काजी फाइज ने अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजह बता दी। कहते हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से माजी में साबिक चीफ जस्टिस साबिक निसार के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में भी शरीक नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा शतरमुर्ग की तरह रेत में सर रखे बैठे रहे, अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से ला ताल्लुक रहे और उन्होंने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। जस्टिस फाइज ईसा ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखा। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया को कमज़ोर करने वालों को ग्राउंड दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि एक कागज़ एक पार्टी के लिए फ़ायदा और एक के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में बोले, मुझे एक दफ़ा कॉल आई कि चीफ जस्टिस बुला रहे हैं। मुझे लगा चीफ जस्टिस डांटने के लिए बुलाया है क्योंकि मैं अंग्रेज़ी अखबार में लिख रहा था, मगर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में कोई जज नहीं, आप चीफ जस्टिस बने, आइन और कानून की बात नहीं करूँगा, कुछ ऐसी बातें करूँगा जो शायद आपको मालूम ना हो। मजीद कहा, हमेशा कोशिश की मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अलीम खान उस्मा खान को क्लीन चिट दे दी। डीचो के एहतजाज केस में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। इमरान खान की बहनों को रिहा करने का हुक्म। इधर बुशरा बीबी का केपी हाउस में क़याम, साबिक खातून अव्वल के लिए अशाइया का भी एहतमाम किया गया। अलग कमरे में रिहाइश पजीर स्टाफ भी मुहैया कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। क्या बुशरा बीबी किसी डील के तहत रिहा हुई? फैसल वार्ड ने बड़ी बात कह दी। निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा, बुशरा बीबी 100% डील के नतीजे में बाहर आ रही हैं। ये सब प्लान का हिस्सा है। पार्टी रहनुमाओं ने मिलकर इमरान खान को आग में धकेल दिया। पहले धरना, फिर अली अमीन गंडापुर गायब हो गए। बैरिस्टर सैफ ने तरतीब कर दी। कहते हैं बुशरा बीबी को इमरान खान पर दबाव डालने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उनकी रिहाई कोई डील नहीं है। डील करने वाले शरीफ खानदानों की तरह लंदन या सऊदी अरब भाग जाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि साबिक DGISI फैज़ हमीद का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मिलिट्री तस्लीबात पर हमला करने वालों का केस मिलिट्री कोर्ट में ही चलना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तकरीब में ताख़ीर से पहुंचने पर माजरत करते हुए कहा कि हुजामत करवाने गया जिसकी वजह से ताख़ीर हो गई। खिताब करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, मुझे तकरीब में जल्दी पहुंचने की आदत है, लेकिन जस्टिस नईम अफगान ने कहा तकरीब में हुजामत करवा कर आइएगा। हुजामत करवाने गया तो एक नौजवान फिशल करवा रहा था जिससे ताख़ीर हो गई। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर लाइन और वॉल्स मुतासिर होने से पानी का बहरान पैदा हो गया। वाटर कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि मुरम्मती काम करके पानी की फराहमी शुरू कर दी है, जबकि पुरानी सब्जी मंडी पर पानी की लाइन से रिसाव जारी है, जिससे सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। उकाड़ा में घरेलू तनाज़ा पर बहन को कत्ल करने वाले मफरूर मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक रोज़ कबल अपनी सगी बहन को कत्ल करने वाले मफरूर मुलजिम को थाना ए डिवीज़न की तफ्तीशी पुलिस टीम ने तकनीकी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर पर कप्तान बनने पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कंडक्ट कमीशन ने असरनो जायजा लेने के बाद साबिक ओपनर डेविड वार्नर के कप्तान बनने पर लगाई गई पाबंदी 6.5 साल बाद खत्म कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड और लीग क्रिकेट में मुतहर्रिक डेविड वार्नर कप्तान बन सकेंगे, जबकि डेविड वार्नर BBL में भी सिडनी थंडर की कप्तानी करने के अहल हैं। पहले वाले डॉलर ख़त्म हो गए, मज़ीद भिजवा दें। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती अदारे IMF को $1 अरब फंडिंग के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। मगरबी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि हमने IMF को $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने 90,000 की सतह अबूर करके तारीख रकम कर दी। कारोबार का आगाज़ मुस्बत अंदाज में हुआ और 100 इंडेक्स में 650 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स 89,596 पर पहुंच गया। चलो चलो दुबई चलो। जी हाँ, दुबई ने वीज़े मांग लिए। दुबई को अगले 6 सालों में 1,85,000 नए मुलाजमीन की ज़रूरत है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक 2030 तक दुबई एयरपोर्ट 1,85,000 को नौकरियां फराहम करेगा। नई नौकरियों की फराहमी के बाद दुबई एयरपोर्ट से वाबस्ता मुलाजमीन की तादाद 8 लाख से ज़ाहिद हो जाएगी।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की दौलत में 24 अक्टूबर को 33 अरब 50 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हो गया है। उसकी वजह यह है कि उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनी टेस्ला के हिस्से की कीमतों में एक दिन में 22% इजाफा हुआ। लिबनान की मुज़ाहमती तंजीम हज़बुल्लाह के सीनियर रहनुमा हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत से मुतल्लिक़ हैरानकुन इंकशाफात सामने आ गए हैं। 22 अक्टूबर को इसराइली फ़ौज ने हज़बुल्लाह के कायम मुकाम सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को शहीद करने का दावा किया था। अरब मीडिया के मुताबिक हाशिम सफ़ीउद्दीन 3 रोज़ तक कमांड में पड़े रहे। ज़ख्मी हालत में मज़ीद बमबारी की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने से शहीद हुए। कराची आर्ट कौंसिल कराची में जारी आलमी कल्चर फेस्टिवल के 29वें रोज़ मुत्तहदा अरब अमारात के तहत फेस्टिवल फ्लेवर ऑफ द UAE का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सकाफती मौसीकी रक़्स और खानों की वजह से इवेंट में खूब रौनक रही। कौंसल जनरल UAE ने रवायती खेमे लगाकर मेहमानों की खातिर तवाज़ा की, खुद भी रक़्स किया और मेहमानों को इसमें शरीक किया। पाकिस्तान की लेजेंडरी गुलकारा रेशमा के मशहूर क्लासिकल गीत अखियां दे कोल के नए भारतीय वर्जन पर अदाकार अदनान सदीकी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अदनान सदीकी ने भारतीय अदाकारा कृति सेनन की नेट नई फ्लेक्स फिल्म दो पति के लिए रिमशा के गाने की चोरी और रैप बनाने पर तनकीद का इजहार करते हुए इस गाने को एक लेजेंड के क्लासिक गाने का बदतमीज़ वर्जन कहा जा सकता है। और सोशल मीडिया पर अपनी बेतुकी गुलकारी की सबब शोहरत पाने वाले चाहत फ़तेह अली खान ने भारतीय फिल्म साज किरण जौहर के नाम पैगाम जारी कर दिया। कहते हैं, आपकी फिल्म का गाना अच्छा नहीं, ये गाना मैं गाने के लिए तैयार हूँ।